यह प्राचीन काल की बात है, जब धरती, स्वर्ग और पाताल लोक एक घने अंधकार से व्याप्त हो गए थे। यह अंधकार न केवल रोशनी का विरोधी था, बल्कि मनुष्य और देवताओं के अंतर्मन में निराशा और भय का कारण भी बन गया था। इस अंधकार का स्वामी था अंधकासुर, एक तपस्वी जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, मेरा विनाश तब तक असंभव है जब तक मेरी अंदर की दृष्टि जागृत न हो जाए। अंधकासुर अपनी तपस्या के बल और वरदान के घमंड में धरती पर अपनी माया का जाल फैला चुका था। सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ गया, चंद्रमा अपनी रोशनी खो चुका था और सभी प्राणी अंधकार में जीने के लिए मजबूर थे। मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति खो चुके थे और देवता भी उससे युद्ध में पराजित हो चुके थे। अंधकासुर के अंधकार का प्रभाव सिर्फ बाहरी ही नहीं, बल्कि मनुष्य और देवताओं के अंतर्मन को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा था। जो निराशा और भय मनुष्य के मन में था, वह अंधकासुर के लिए एक और शक्ति का कारण बन गया। उसका ज्ञान और विवेक से विरोध इतना अधिक था कि उसने अपने अंधकार को एक धर्म बना दिया था। रोशनी एक भ्रम है, अंधकार ही असली शक्ति है, इसमें ही सबका जीवन समाया हुआ है। जब देवताओं के पास कोई और मार्ग नहीं बचा, तब सभी ने मां दुर्गा की प्रार्थना की। मां दुर्गा, जो प्रकाश और शक्ति का स्वरूप हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अंधकासुर का विनाश उसके बाहरी अंधकार से नहीं, बल्कि उसके अंतर्मन के अंधकार से होगा। मैं उसके ज्ञान और विवेक को जागृत करने आई हूं। उनका रूप इतना प्रकाशमय था कि युद्ध क्षेत्र में प्रकट होते ही असुर सेना कांपने लगी। अंधकासुर ने मां दुर्गा को देखते ही कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रकाश मेरे अंधकार का सामना नहीं कर सकता। मैं अंधकार का स्वामी हूं, जो मेरे सामने आता है वह अंधकार में समा जाता है। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंधकार तब तक शक्तिशाली है जब तक लोग अपनी अंतर्मन की रोशनी को नहीं पहचानते। मैं वही रोशनी जागृत करने आई हूं। युद्ध शुरू होता है। मां दुर्गा अपनी शक्ति से अंधकासुर की सेना को पराजित कर देती हैं, लेकिन अंधकासुर एक विशेष माया का उपयोग करता है और घना अंधकार पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला देता है। देवता भी इस अंधकार में कुछ देख नहीं पाते। मां दुर्गा अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए चेतना ज्योति को प्रकट करती है। यह ज्योति एक दिव्य रूप में होती है। उसका प्रकाश हर रंग से भरा होता है और एक दिव्य शब्द मंत्र के साथ प्रकट होता है, जो सभी में ऊर्जा का संचार करता है। जैसे ही यह ज्योति अंधकासुर के हृदय को छूती है, उसका अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। मानसिक अवस्था में एक परिवर्तन होता है, उसका अहंकार चूर्ण हो जाता है और उसका ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है। अंधकासुर गिरकर मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता है, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने वरदान का गलत उपयोग किया। मुझे समझ आया कि अंधकार सिर्फ एक शून्य है, प्रकाश ही असली सत्य है। मां दुर्गा के इस युद्ध ने न केवल अंधकासुर को, बल्कि पूरे जगत के अंधकार को मिटाकर सभी को रोशनी का मार्ग दिखाया। देवताओं और मनुष्यों ने अपने अंतर्मन की रोशनी को पहचाना और ज्ञान और विवेक के महत्व को समझा। अंतर्मन की रोशनी जागृत करने से बड़ा शस्त्र और कोई नहीं। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसका अंत कर सकती है। मां दुर्गा का रूप हमें सिखाता है कि हमेशा सत्य, प्रकाश और धर्म की विजय होती है।